हाय गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बेबी मूवमेंट के बारे में। तो काफ़ी ऐसे कपल्स होते हैं जिनको बेबी मूवमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि उनकी बेबी मूवमेंट अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई, या फिर स्टार्ट होने के बाद उनको किस तरीके से फील होने वाला है। काफ़ी ऐसे कपल्स हैं जिनको नर्वसनेस भी बनी रहती है कि उनकी जो बेबी मूवमेंट है वो अभी तक क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, या फिर कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही है उनको बेबी मूवमेंट के फील करने में, या फिर वो कोई गलती तो नहीं कर रहे, इसके चलते उनको बेबी मूवमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में काफ़ी ऐसे लोगों का कहना होता है कि बेबी से साइड बेबी मूवमेंट होती है जिसके चलते वो पता लगा सकते हैं कि बेटा होने वाला है या फिर बेटी। काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ ऐसे लेडीज़ का कहना होता है कि वो जेंडर का पता लगा लेती है बेबी मूवमेंट के द्वारा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं नम्रता रोज़ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स और प्रेगनेंसी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो बेबी मूवमेंट जो होती है वो 12 वीक से लेके 25 वीक तक देखी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो हो सकता है कि आपको जो बेबी मूवमेंट है वो 20 वीक के बाद ही फील हो, लेकिन आप अगर सेकंड टाइम या फिर थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हो तो ये मूवमेंट 13वें हफ्ते से भी आपको फील हो सकती है, क्योंकि आपको सेकंड और थर्ड टाइम एक्सपीरियंस होता है। इसके चलते आप जल्दी उसको मूवमेंट को पता लगा लेती है। फर्स्ट टाइम काफ़ी जो लेडीज़ है उनको मूवमेंट समझ में ही नहीं आती कि बेबी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है या फिर पेट में कुछ अलग ही हो रहा है। तो इसी के चलते उनको मूवमेंट लेट समझ आती है 20 या फिर 25 वीक्स तक। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट में बेबी मूवमेंट कैसे आपको समझ आएगी ये बात मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही आपके 20 वीक्स कंप्लीट होते हैं तो बेबी जो होता है पेट के निचले हिस्से में, यानी कि जो आपकी नाभि होती है उसके ठीक नीचे के साइड में बटरफ्लाई, मतलब ऐसा नॉर्मली टिंगलिंग हुए जैसा होता है, क्योंकि बेबी इस टाइम काफ़ी छोटा होता है तो वो पेट में पूरी तरीके से घूमता है। तो उसकी मूवमेंट आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कंसंट्रेट की ज़रूरत होती है, बहुत ही साइलेंट रहना होता है, तभी आप उस मूवमेंट को बिल्कुल फील कर सकती हो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बेबी मूव करता है आपके गर्भ में तो आपको नॉर्मल सी गुदगुदी होती है पेट में। तो ये होती है फर्स्ट बेबी मूवमेंट की फीलिंग, जो इसके लिए हर मॉम एक्साइटेड रहती है। तो आगे की बात करूँगी तो जिनको भी 25 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं और उनकी बेबी मूवमेंट उनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है, या फिर मूवमेंट बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं हो रही, तो यही वो सिग्निफिकेशन होता है कि आपको आपके डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स को बताने की ज़रूरत है कि बेबी मूवमेंट आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर बेबी मूवमेंट फील ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसके रीज़न्स कुछ और भी हो सकते हैं। क्योंकि आपका बेबी जिस फ्लूइड के अंदर रहता है, लाइकर जिसे कहते हैं, तो उस फ्लूइड के कमी की होने के कारण या फिर ज़्यादा होने के कारण भी मूवमेंट कम आपको महसूस हो सकती है, या फिर बेबी अंदर पेट में स्ट्रेस में भी रह सकता है, इसका ये भी एक रीज़न हो सकता है। और थर्ड रीज़न ये है कि जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, जिसे हम कहते हैं कि ब्लड सप्लाई होता है प्लेसेंटा के द्वारा बेबी तक, तो जो ब्लड सप्लाई का फंक्शन है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। इसी के चलते बेबी मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं हो रही या फिर आपको समझ में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये रीज़न्स हो सकते हैं कि बेबी मूवमेंट क्यों नहीं हो रही। आपने आपके डॉक्टर्स को ये सब बातें बता दी है तो वो रीज़न्स जानेंगी। हो सकता है वो आपको स्कैन करने के लिए कहे और उसके अंदर बेबी का वेट वगैरह लाकर सब चेक किया जाता है और उसमें उनको एक्चुअल पोजीशन क्या है, बेबी की एक्चुअल मूवमेंट क्या है, वो समझ में आ जाता है। अब ये हो गई मूवमेंट कम होने की बात, और मूवमेंट स्टार्ट कब होती है। तो अब बात करेंगे कि बेबी मूवमेंट जो है उसका कितनी बार होना, कम होना या फिर बहुत ज़्यादा होना भी ठीक है या फिर नहीं।
तो देखिए बेबी मूवमेंट अगर कम है तो आप उस कंडीशन में डॉक्टर्स को बात कर सकते हैं, लेकिन वो बेबी मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा है आपकी, तो आपको उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये जो ज़्यादा मूवमेंट होती है ये हर बेबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बेबी का कि उस बेबी का नेचर कैसा है, किस तरीके का है, फील हो रही है या फिर फील नहीं हो रही है। तो पहले आप इन टिप्स को फॉलो करना है, और इसके बाद भी आपको मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो ही आप गायनिक को कंसल्ट कर सकती है। तो मैं जो ये टिप्स बता रही हूँ इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके बेबी की मूवमेंट जो है वो आपको स्टार्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डेफिनेटली आपकी बेबी की मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। तो पहले तो आपको क्या करना है, डिनर करना है। डिनर के बाद आपको वॉक करना है नॉर्मल सा, और उसके बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट प्रॉपर करना पड़ेगा। बिल्कुल साइलेंट रहना है, 1 घंटे आराम से आपको सोना है, बिना स्ट्रेस के, किसी का भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एकदम साइलेंट होकर किसी के बारे में नहीं सोचना है, और उस कंडीशन में आप फील कर सकती हो कि बेबी मूव कर रहा है या फिर नहीं। सेकंड ट्रिक ये है कि आपको कुछ तो भी मीठा खाना है, और मीठा खाने के बाद आपको 1 से 2 घंटा रेस्ट करना है। तो मीठा खाने के बाद भी काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बेबी तुरंत ही मूव करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है, सिंपल सा कोई भी साइलेंट सॉन्ग सुनना है, कोई भी म्यूज़िक सुनना है, या फिर अगर आप स्टार्ट से आपके बेबी के साथ बात कर रहे हैं, जैसे ही आपको कंसीव हो जाता है तो आपने अगर ऐसा शेड्यूल पहले से ही बनाया है कि आप एक फ़िक्स टाइम पे बेबी को बात करते हैं, तो वो भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं बेबी को बात करने की। आपको अकेले ही रहना है बेबी के साथ, और पूरी तरीके से जहाँ कोई भी शोर शराबा नहीं हो, बिल्कुल ऐसे साइलेंट जगह पे आपको रूम में बैठना है, बेबी को बात करना है, म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी जिसको सुनते ही बेबी आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगला ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है कि टॉर्च वगैरह जो है या फिर मोबाइल का टॉर्च है, अगर आप उसको भी पेट के ऊपर चमकाते हैं तो इससे भी बेबी मूवमेंट तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे ट्रिक है, आप यूज़ करके देखना है। ये काफ़ी यूज़फुल ट्रिक है, मैंने खुद भी इसे एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये सब ट्रिक करने के बाद आप देख सकती है बेबी बिल्कुल भी नॉर्मल है, या फिर मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं। तो अगर इसके बाद भी मूव नहीं कर रहा है तो आपको गायनिक को कंसल्ट करना है और उनको बताना है। तो ये हो गई मूवमेंट के बारे में पूरी जानकारी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि बेबी राइट साइड है, बेबी राइट साइड मूवमेंट कर रहा है या फिर लेफ़्ट साइड मूवमेंट कर रहा है। अगर लेफ़्ट साइड मूवमेंट कर रहा है तो वो बेबी गर्ल है, राइट साइड में मूवमेंट कर रहा है तो वो बेबी बॉय है, और जो बेबी कम बिल्कुल भी मूवमेंट करता है ना के बराबर तो वो बेबी जो है वो बॉय है। तो देखिए, मैं सबसे पहले मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरी जो बेटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करती थी। दिन में से 20 से 25 टाइम्स उसकी मूवमेंट मुझे महसूस होती थी। तो ये तो सिम्टम्स मुझ में बिल्कुल परफेक्ट बैठा है कि मुझे बेबी गर्ल हुई। लेकिन सेकंड जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसके चलते मेरा बेबी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता था, बिल्कुल भी एकदम साइलेंट था। कभी कभी मुझे टेंशन हो जाती थी, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने जो ट्रिक आपको बताई वो भी यूज़ करके देखे, फिर भी मूवमेंट काफ़ी कम फील हो रही थी मुझे, और हालांकि मेरे पेट में बेबी गर्ल थी। लेकिन हाँ, काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं मेरे, काफ़ी ऐसे रिव्यूज़ आते रहते हैं मेरे पास, और काफ़ी ऐसे लोग देखे मैंने अपने आसपास के जिनको ये बात बिल्कुल सच, जिनके बारे में ये बात बिल्कुल सच हुई है कि देखिए बेबी मूवमेंट जो है वो कम है या फिर ज़्यादा है, राइट है या फिर लेफ़्ट है, ये बिल्कुल बेबी के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका जेंडर चाहे कोई भी हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, उसका जैसा पैटर्न है, जिस तरीके से उसके हार्मोन चेंजेस है, उस तरीके से बेबी मूव करता है, कम या फिर ज़्यादा। ये आपके भी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है,
आप स्ट्रेस ज़्यादा लेती हो, या फिर आप साइलेंट हो, या फिर आप ज़्यादा ही कुछ एक्टिविटी करती हो, या फिर ज़्यादा एक्सर्शन आपके साथ रोज़ होता है, तो उसका भी इफ़ेक्ट बेबी के मूवमेंट के ऊपर हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टिप्स और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। गुड बाय, टेक केयर।